तो ये मुद्दे लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं और लोगों को इस समस्याओं से जो उबर रहे हैं, आज भी वो छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हुए हैं, बिजली, पानी, सड़कें। तो मौजूदा सरकारों ने या पिछले सांसदों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी जिंदगी में और वो बेहतरी हो सके। बंधु कटारिया जी को मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो धरातल पे आके बात करें। केवल हवाई बातें से काम नहीं चलता है, वो मुद्दों की बात करें। मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ, मैं उन्हें चैलेंज कर रही हूँ, वो सामने आके डिबेट करें। वरुण मौलाना का मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने उनका एक आध भाषण सुना है, वो सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं। जब वो सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तो वो तो उनको जो टाइटल है वो बीजेपी वालों ने दिया था ताकि वो विधानसभा में चुप बैठे। अंबाला लोकसभा से जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर किरण पुनिया भी तेजी से चुनाव प्रचार कर विरोधियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। डॉक्टर किरण पुनिया ने एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार होने के कारण जनता की समस्याओं को नजदीक से समझ रही हैं। किरण पुनिया व्यवस्था पर खुलकर बात कर रही हैं, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे की जरूरत को समझते हुए जनता के बीच रख रही हैं। डॉक्टर किरण पुनिया कहती हैं, ये असल जरूरत और देश की बुनियाद है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं और सिर्फ एक मौका चाहती हैं, जिसके चलते डॉक्टर किरण पुनिया को खूब समर्थन मिल भी रहा है। इसके अलावा डॉक्टर किरण पुनिया कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष को घेर रही हैं। किरण पुनिया ने खुले तौर पर भाजपा के उम्मीदवार को चैलेंज दे दिया और खुली बहस का न्योता दिया कि वे आए और उनसे खुले तौर पर बात करें कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने कितने काम किए। यदि उन्होंने काम किए होते तो वो जाति, धर्म, पाकिस्तान पर वोट ना मांगते। वहीं डॉक्टर किरण पुनिया ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कह दिया कि वरुण के पास एक ही बात है, वो खुद श्रेष्ठ विधायक बताते हैं। वो उन्हें विधानसभा में भाजपा ने चुप रहने का इनाम दिया था, उन्होंने अपनी विधानसभा में कोई काम नहीं किया। मुझसे बेहतर आप लोग जब समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी मुझे बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है और पूरे सहयोग उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मैं किसान और कमेरे वर्ग की बात कर रही हूँ, मैं रोजगार की बात कर रही हूँ और मैं इस एरिया के, इस लोकसभा क्षेत्र की जो लाइफलाइन है HMT को रिवाइव करने, नए निवेश के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये मुद्दे लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं और लोगों को इस समस्याओं से जो उबर रहे हैं, आज भी वो छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हुए हैं, बिजली, पानी, सड़कें। तो मौजूदा सरकारों ने या पिछले सांसदों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी जिंदगी में और वो बेहतरी हो सके। बीजेपी की बंधु कटारिया आपके सामने किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले? बंधु कटारिया जी को मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो धरातल पे आके बात करें। केवल हवाई बातें से काम नहीं चलता है, वो मुद्दों की बात करें। मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ, वो सामने आए, मैं उनसे रूबरू होकर उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके परिवार ने ऐसा क्या किया और आगे वो क्या करने वाली हैं। वो केवल हवाई बातें या केवल कल्पना की बातों से नहीं चलता है। इन मुद्दों को लेकर लगता है कि भाजपा इन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कभी राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जिन मुद्दों पर वो बात करें, मैं उन्हें चैलेंज कर रही हूँ, वो सामने आके डिबेट करें। वरुण मुलाना जो है कांग्रेस से, वो भी आपके सामने है, तो उनसे किस तरह से मुकाबला देखती है? वरुण मौलाना का मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने उनका एक आध भाषण सुना है, वो सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं। जब वो सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तो वो तो उनको जो टाइटल है वो बीजेपी वालों ने दिया था ताकि वो विधानसभा में चुप बैठे। तो चुप रहने का उन्हें वो तमगा मिला है सर्वश्रेष्ठ का। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले भी उनका शासनकाल रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोग इस हल्के के, इस लोकसभा क्षेत्र के संतुष्ट हो सके। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। मुकाबला मैं ऐसे मुकाबला तो सत्ता से ही होता है, जो सत्ता पक्ष होता है हमेशा मुकाबला उसी से रहता है। उनकी नीतियों को लेकर ही मैं उन्हें घेर रही हूँ, रोजगार की बात कर रही हूँ। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो बात सिर्फ मुद्दों की है। मैं धरातल पे रहकर जो जननायक जनता पार्टी ने जो काम किए हैं 4.5 साल के कार्यकाल में, मैं सिर्फ वो सब लेकर जनता के बीच में जा रही हूँ।